हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, मतलब लेंसेज के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, उसके लिए हमने रूल्स पढ़ लिए थे। 3 रूल्स थे। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बच्चा रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। और आज जो हम लेंस ले रहे हैं वो बच्चों कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। 2 प्रकार के लेंस आपने पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो आज जो हमने लेंस लिया है वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए जैसे हमने पढ़ा था मिरर में, हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो मैंने पहले से लिख के रखा है 6 पोजीशन में इमेज का फॉर्मेशन होगा। पहली पोजीशन क्या होगी? एट इन्फाइनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ होगा? इन्फाइनिटी पर। दूसरा होगा बियॉन्ड द 2f। देखो आपने उसमें सेकंड पोजीशन पढ़ी थी बियॉन्ड द सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ये लेंस रहेगा बच्चों, इसमें 2f हम बोलते हैं। 2f को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। ये 2f ही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम इसको c भी लिख सकते हैं। ओके, चलो। थर्ड पोजीशन एट द 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बिटवीन द 2f एंड f। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, f मतलब प्रिंसिपल फोकस। एट द f एंड बिटवीन द f एंड p। और p क्या है यहाँ? प्रिंसिपल, सॉरी p क्या है यहाँ? पोल। और पोल को हम यहाँ क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी को? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमने फर्स्ट पोजीशन लिया है एट इन्फाइनिटी। क्या लिया है बच्चों? एट इन्फाइनिटी। ओके, तो देखो इसके लिए की पॉइंट्स जो हम करते आते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कहाँ रखा है? एट इन्फाइनिटी, ये तो आपको पता ही है। और आपको ये भी पता है कि इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? एट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। चलो, अब मेन बात है इसकी नेचर क्या होगी। तो बच्चों नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉल इन साइज। साइज में क्या रहेगा बच्चों? स्मॉल। साइज में क्या रहेगा बच्चों? स्मॉल। ओके, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है बच्चों, करते हैं इसका रे डायग्राम। ये इसकी क्या होगी? की पॉइंट्स हमको पता चल गया। इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनता है। तो सबसे पहली बात इसके रे डायग्राम की बात करते हैं हम। तो देखो इन्फाइनिटी पर रखा है तो रेस कैसे आएंगे? एक दूसरे के पैरेलल। ये पैरेलल रेज आ रही हैं इस प्रकार। और आपने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से, इस प्रकार। और आपने ये भी पढ़ा है जहाँ भी 2 या 2 से अधिक लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या बनेगा बच्चों? इमेज। तो इसका रे डायग्राम हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बन जाएगा? एट द प्रिंसिपल फोकस। एट द प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो इसका डायग्राम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? बियॉन्ड द 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बच्चों बात करते हैं अपनी नेक्स्ट, यानी कि बियॉन्ड द 2f। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? बियॉन्ड 2f, मतलब इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो इमेज बनेगा बच्चों वो कहाँ बनेगा? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड 2f। कहाँ बनेगा? 2f। इसको हम बोल सकते हैं c। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों? c। ओके, नेचर क्या होगी? सबसे पहली बात तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और कैसा रहेगा? स्मॉल इन साइज। ओके, रे डायग्राम की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ बियॉन्ड 2f, मतलब इसके पीछे। ठीक है बच्चों, एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से, ये चलेगी। दूसरी लाइट जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से,
तो तुमने पढ़ा जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सीधे ही निकल जाएगी। जहाँ दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे फिर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, बिटवीन एफ एंड 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये ए बी है तो हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ये हो जाएगा इसका रे डायग्राम। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज बनेगा बिटवीन f एंड 2f, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसा होगा, रियल होगा। राइट साइड बनेगा, लेंस में तो रियल होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो रहेगा। देखो रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा, इरेक्ट। ओके, और कैसा रहेगा बच्चों, स्मॉल रहेगा साइज में। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों बात करते हैं थर्ड पोजीशन। जो थर्ड पोजीशन क्या है, एट द 2f, मतलब अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ रखा है, 2f पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऑब्जेक्ट हो गया एट 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा एट 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या बन जाएगा, इमेज। ओके, और नेचर क्या हो जाएगी इसकी, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, एंड क्या रहेगा, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। ओके, बात करते हैं रे डायग्राम। तो इसमें सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इसको हमने कह दिया ए बी। पहली लाइट रे जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो उसमें रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ओके, दूसरी लाइट रे जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर, तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ से होकर जाएगी, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी ऐसे। तो जहाँ ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, इमेज। तो यहाँ कर रही हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, इमेज। ओके, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखो इन्वर्टेड है, इक्वल साइज का है, और क्या है, रियल। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।